सो दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माय डियर प्रोफेशनल फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट में डिफरेंस क्या है। देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर से आपको बताता हूँ। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज डन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मीन्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज ए क्वालिफाइड पर्सन एंड हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इंडिविजुअल आदमी करता है, और ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, फिर भी ये साइन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट, एक ही आदमी साइन करेगा, ठीक है। और टू डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड, और एरर एंड फ्रॉड को भी वो डिटेक्ट कर दो। ऑब्जेक्टिव ऑडिट हम लोग तो पढ़े थे, ठीक है। तो डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड भी करेगा, और इज गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और नॉट, ही हैज टू गिव द हिज ओपिनियन। वो अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बट व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? फॉरेंसिक ऑडिट जो है, इट इज ए काइंड ऑफ ऑडिट जो कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली जो है फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है, क्यों होता है? तो जनरली ये बहुत जब फ्रॉड हो गया ना, जैसे हो गया आपका, बहुत सारे जब सेबी देखता है कि बहुत सारे ऐसे जो फर्म है या कंपनी है जहाँ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कैश का या फ्रॉड हुआ, जो क्रिमिनल इन नेचर है, या बैंक्रप्सी का केस है, इंसॉल्वेंसी का केस है, ठीक है ना। तो इन दैट केस में क्या होता है, सेबी इसको फॉरेंसिक ऑडिट का क्या है बोलता है कि हाँ, इसमें फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और जनरली इसको कौन करता है? बाय द एक्सपीरियंस जो फर्म, बड़ा बड़ा फर्म जैसे KPMG, बिग फर्म जैसे KPMG, डेलॉयट, PwC, ये सब फर्म जो है ये फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं। और मेन पर्पस क्या है कि जो प्रोप्राइटर होते हैं ना, वो एरर और फ्रॉड करने का चांसेस ज़्यादा होता है कंपनी में। जैसे सत्यम केस हुआ था, कार्वी के केस में भी, और IFLS केस में भी जो है फॉरेंसिक ऑडिट का जो सेबी ने बोला हुआ था, ठीक है। और जनरली वो करता है कौन फॉरेंसिक ऑडिट? एक आदमी नहीं करता है ऑडिटर, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे हो गया लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और बहुत सारे वैल्यूअर, इंजीनियर, ये जो है ऑल ऑडिट का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सब होते हैं। मीन्स ऑल प्रोफेशनल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे और क्या ये ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट, जैसे हो गया का इन्वेस्टिगेशन, रेगुलेटरी और ऑडिट जो है ना, प्राइवेट मैनेजमेंट ऑडिट, इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अभी देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों समझ में आया ना? So let's see what is the basic difference. Audit is the report amongst the other whether any fraud or by the company has been noticed or report during the year. Means अगर कोई error and fraud हो गया during the particular year, during the particular audit period, तो उसको report करना है। If yes, nature of amount involved are to be indicated. अगर fraud हुआ है तो कितना अमाउंट का है, क्या नेचर का है, उसको रिपोर्ट में बताना है और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना है। द बैकग्राउंड चेक टेक्निक्स एंड फॉरेंसिक ऑडिट हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस। तो फॉरेंसिक ऑडिट जो है स्कोप जो नॉर्मल जो स्टैट्यूटरी ऑडिट से ज़्यादा है। सो फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? इट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ लीगलिटी बाय blending the technique of proprietary audit, means जो proprietary audit, regularity, investigation और financial audit, ये सब को मिला के financial audit, proprietary audit, regulatory और investigation, ये सब का blending mixture है proprietary audit, and the objective to find out whether or not the business value has been reflected in the financial और डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड। मीन्स जो एरर और फ्रॉड हुआ है कि नहीं बिजनेस, और जो बिजनेस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट होता है। तो डिफरेंस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टैट्यूटरी ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट टू एक्सप्रेस ए ओपिनियन ऑन ट्रूथफुलनेस ऑफ द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, वही बताता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। बट फॉरेंसिक ऑडिट डिटरमाइन द
एनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड इन द क्लाइंट बिजनेस, कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं, बड़ा अमाउंट का फ्रॉड हुआ है या नहीं, उसी के लिए फॉरेंसिक ऑडिट किया जाता है। जनरली इट इज क्रिमिनल इन नेचर, ठीक है। देन हो गया प्रोसेस, क्या है प्रोसेस? सब्सटेंटिव और compliance procedure are used, means all the rule regulation, compliance means compliance of rule regulation, जैसे हो गया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो भी एप्लीकेबल लॉ उसको कंप्लाई करना है और मानना है। सब्सटेंटिव प्रोसीज्योर एंड ऑडिट पाथ, ट्रेंड, पास्ट डाटा आर यूज्ड। ये इसका स्कोप थोड़ा बड़ा है, इसीलिए ऑडिट तो होता ही है, फाइनेंशियल ऑडिट तो इसका पार्ट ही है, साथ साथ जो है ऑडिट इन डेप्थ, माने ऑडिट इन डेप्थ, डेप्थ मतलब बहुत अच्छा तरह से ऑडिट होता है, एक एक चीज को वो लोग ऑडिट कराता है। एंड पास्ट डाटा एनालिसिस, जो प्रीवियस ईयर डाटा को भी एनालाइज उन लोग करते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया पीरियड, अकाउंटिंग रिलेटेड रिलीवेंट अकाउंटिंग ईयर के लिए या पीरियड के लिए होता है, मे भी एक साल के लिए होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, या क्वार्टरली है, अगर ऑडिट लिस्टेड कंपनी है तो क्वार्टरली ऑडिट होगा, और जनरली एक साल के लिए जो आपका जो है फाइनेंशियल ऑडिट होता है। व्हेयरएज इन फॉरेंसिक ऑडिट में भी चेक्ड एनी नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड डिटेक्ट द कॉजेस ऑफ फ्रॉड, मीन्स फ्रॉड हुआ है कि नहीं, इसके लिए खाली एक साल के लिए नहीं है, उस 2-3 साल 5 साल तक भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, सो मैनी ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर इसे हो सकता है। Then why? Generally statutory it check the arithmetical accuracy. Why means it check the arithmetical accuracy complies with the procedure, but priority aspect of focus on means a particular focus करता है particular चीज में, और फ्रॉड क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन किया है, और प्रोमोटर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और ईच एंड एवरीथिंग उसको डिटेल में एनालिसिस होता है कि हु आर द पर्सन इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर फ्रॉड। जैसे सत्यम केस भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ओपिनियन, द क्वालिफिकेशन में बी गिवन कॉज एडवर्स फाइंडिंग ऑल्सो, मीन्स ऑडिटर कैन गिव हिज रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट और क्लीन रिपोर्ट भी दे सकता है, बट द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन केस ऑफ forensic audit, the amount of fraud or the person behind it are legal implication or mention in audit report, means जो इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा ऑडिट पर्टिकुलर फ्रॉड में, उसका पूरा डिटेल दिया जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना था और कौन कौन इसमें जो साजिश में रचयिता थे, मीन्स हु आर द कल्प्रिट, उनका जो है डिटेल दिया जाता है, और इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, मीन्स क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका डिटेल दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट? सो बैलेंस शीट ऑडिट इज कंसिस्ट ऑफ, बैलेंस शीट ऑडिट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सुटेबल कब है? जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस शीट ऑडिट होता है, एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर सेंट्रलाइज्ड, आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट प्लेस। मीन्स बिग ऑर्गेनाइजेशन में छोटा छोटा ट्रांजेक्शन जो है लार्ज नंबर होता है, जैसे अमेजोन का बात बोलो, बहुत बड़ा कंपनी है, एवरी डे लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, परचेज सेल होते रहता है, करोड़ रुपया नंबर टाइम। सो इन दैट केस बैलेंस शीट ऑडिट इज जनरली एप्लीकेबल। बिग ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज मोर, और इन केस ऑफ एनुअल ऑडिट जो है इज सुटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, वेयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज रिव्यू by the auditor whether statutory or voluntary। जनरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू होता है इनके सब ऑडिट, एनुअल ऑडिट में। देन बैलेंस शीट ऑडिट लिमिट टू, में स्कोप क्या है बैलेंस शीट ऑडिट में? वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम एंड देयर
कंपैरिजन विथ वेरियस फिगर्स। मीन्स बैलेंस शीट का आइटम जैसे हो गया एसेट, लायबिलिटी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर हो सकता है, ठीक है। और करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या रेशियो है, इस साल कितना हुआ था करंट रेशियो, पिछले साल क्या होता है, सेल्स कितना हुआ था इस साल और अगर पिछले साल क्या होता ओ, ठीक है। सेकंड हो गया एग्जामिनेशन ऑफ आइटम ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट विद द डिटेक्शन रिलेशन टू द बैलेंस शीट आइटम। ये भी हो सकता है कि रेशियो एनालिसिस हम लोग जो करते हैं ओके, बैलेंस शीट ऑडिट जैसे हो गया कि प्रॉफिटेबिलिटी विथ सेल्स मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसका भी हो सकता है। एंड कंसर्न विद द एफर्ट मेड बाय द वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट एग्जामिनेशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट नॉट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसमें चेक नहीं होता है इन केस ऑफ बैलेंस शीट ऑडिट में। बट एनुअल ऑडिट में क्या होता है, रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चेक एंड एनालाइज द मैनेजमेंट पॉलिसी, देन critically examine the financial statement and check whether they are conform with the books of account are maintained. Means in case of statutory audit, the auditor is examine the financial statement critically, एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं कि सेल्स हुआ है तो नहीं हुआ है तो एविडेंस क्या है, परचेज हुआ है तो क्या उसका एविडेंस है, उसको एग्जामिन करना, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं और अपना रिपोर्ट देते हैं। और इट इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो इंटरनल ऑडिट करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है कि नहीं, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो सब इसमें देखते हैं। देन हो गया आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑडिट जो है ओरिजिन क्या से हुआ था, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑडिट इज ओरिजिनेटेड इन यूएसए। ओरिजिन कहाँ हुआ था बैलेंस शीट ऑडिट, यूएसए में हुआ था। एंड मोर पॉपुलर इन कंपनीज वर्किंग ग्लोबली, जो कंपनी ग्लोबल लेवल में जो है काम करता है वो कंपनी में जनरली एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जैसे टीसीएस टाटा ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एनुअल ऑडिट जो है, जनरली एनुअल ऑडिट इज ट्रीटेड द बैलेंस शीट ऑडिट इन इंडिया, हाउएवर द बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ईडीपी अकाउंटिंग इज जनरली पॉपुलर इन इंडिया एंड सेपरेट कॉन्सेप्ट। ईडीपी ऑडिट जो है जो इंडिया में जो फेमस है, बट ये ग्लोबली इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इंडिया में फेमस है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट ऑडिट एंड योर एनुअल ऑडिट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट ऑडिट एंड कंटिन्यूस ऑडिट। सो बैलेंस शीट ऑडिट एंड कंटिन्यूस में क्या क्या डिफरेंस है, टाइम। सो बैलेंस शीट ऑडिट टेकन एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो टाइम कब है, एट द एंड ऑफ द पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ड्रॉन कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड। सो जनरली बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, बट कंटिन्यूस ऑडिट, जो कंटिन्यूस ऑडिट जो है में जो हम लोग कंकरेंट ऑडिट भी जिसको बोलते हैं, एक कंटिन्यूस होता है। एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर, जैसे परचेज को एनालाइज करना, सेल्स को, हर एक ट्रांजेक्शन को उन लोग एनालाइज करना और उसको चेक करते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। वो जनरली कंटिन्यूस ऑडिट में जो है ऑडिटर मैनेजमेंट का ही स्टाफ जैसे लगते हैं, बट होते नहीं है, वो वहीं पर रह के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे रह के कंटिन्यूस ऑडिट करते रहते हैं। द नेसेसिटी, बैलेंस शीट ऑडिट जो है मैंडेटरी और एट द डिफरेंट स्टैट्यूट, इट इज मैंडेटरी है, बट जो है कंटिन्यूस इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ए ऑप्शनल वन। मैनेजमेंट चाहेगा तो कर सकता, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। देन ऑब्जेक्टिव, स्टैट्यूटरी ऑडिट इट और स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंश्योर द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, उसका क्या एग्जामिनेशन करना है, वो बैलेंस शीट ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है। बट कंटिन्यूस ऑडिट इज द कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से काम कराना है एंड चेक वेदर द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम कर रहा नहीं है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, उसको चेक करना है। नेक्स्ट हो गया स्कोप। स्कोप इज गिवन इन द लॉ इन बैलेंस शीट ऑडिट, बट स्कोप इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट इन लेटर ऑफ एंगेजमेंट।
Then independent. Here balance sheet audit auditor is independent to give his judgment to his shareholder or owner. But continuous audit जो होता है इसमें conducted by the auditor is not independent, और मे भी इंडिपेंडेंट एजेंसी हो सकता है और बाय द एम्प्लॉय हो सकता है. मीन्स कंकरेंट ऑडिट कैन बी डन बाय द कंपनी पर्सन ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, जो अपॉइंटमेंट करेगा मैनेजमेंट. नेक्स्ट हो गया टेन्योर क्वालिफिकेशन. जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बैलेंस शीट ऑडिट व स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, जो कि क्वालिफाइड पर्सन और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए. बट नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस ऑडिट. Then tenure. The auditor term is and it's every AGM, and however it can be appointed and he cannot be qualified. मीन्स रीअपॉइंटमेंट हो सकता है. कूलिंग पीरियड 5 साल के जनरली ऑडिटर अपॉइंट होता है. नेक्स्ट हो गया द ऑडिटर टर्म मे बी कंटिन्यूअस एंड विल बी डिपेंड बाय द मैनेजमेंट. द रिपोर्ट इन केस ऑफ योर बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट to the shareholder or owner or given format, but report to the management होता है in case of continuous audit. Then हो गया no routine check is done in case of balance sheet. No routine check has been done. Reliance of internal control is assumed that no efforts is made for review the internal control. Internal control को review नहीं होता है. No time limit for detection for error and fraud. Commencement in the financial year likely to be performance analysis होता है, बट इट इज मोर कॉस्टलियर आर टाइम टेकिंग. देन फिगर कैन बी अल्टर एंड ऑडिट इज ओवर ए सर्टेन पीरियड. द फ्रीक्वेंसी ऑडिट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट इज बाय द ऑडिटर एंड द टर्म बाय द क्रिएट बाय द इनिशिएटिव बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट. सो इसमें हम लोग देखें टाइम क्या है, नेसेसरी क्या है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इंडिपेंडेंसी, टेन्योर एंड रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट. तो थैंक यू फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक. थैंक यू फ्रेंड्स.